Hello friends, welcome in my channel SPD 999. This is Vikas with CSS Practical Lecture 13, and in this lecture we are going to discuss about pseudo classes and pseudo elements. So CSS में elements को टारगेट करने के लिए हमने कई अलग अलग तरीके देखे थे। अब बहुत ही स्पेसिफिक वे में एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए हमें सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो हम बहुत स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं किसी एलिमेंट को कैटेगरी के अकॉर्डिंग। हमारे पास बहुत सारी सूडो क्लासेस हैं। सूडो क्लासेस का एक जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो ये है कि सेमीकोलन यूज किया जाता है। किसी भी टैग के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, क्लास के साथ या आईडी के साथ यूज कर सकते हो, यानी वो सेलेक्टर जो हमने पढ़े थे उनके साथ इनको यूज किया जाता है। और ये सारे ही अलग अलग पर्पस के लिए बने हैं। ये देखिए, ये भी सारी सूडो क्लासेस हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ हमारे पास सूडो एलिमेंट्स भी हैं जिसमें डबल कॉलन लगा होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि कुछ हमारे पास ये सूडो एलिमेंट्स भी हैं तो डबल कॉलन लगाते हैं। कोई भी सेलेक्टर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और उस सेलेक्टर के साथ इसको यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सारे एक एक करके हम लोग क्लासेस और एलिमेंट्स को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें हमने कुछ इनपुट एलिमेंट्स लिए हुए हैं, कुछ चेक बॉक्सेस हैं, और ये यहाँ से हटा देते हैं स्टाइल। इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। ये इसका एक आउटपुट है। यहाँ पे देखिए नंबर एलिमेंट है, ये डिसेबल है। इसके अलावा थैंक यू डिसेबल है। विजिट अगेन को हमने रीड ओनली बना रखा है। स्पेटी 999 को हमने रीड ओनली बना रखा है। यूज़र नेम है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ इनपुट बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्स है। इन सब में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये डिसेबल्ड, ये रीड ओनली है, ये रिक्वायर्ड लगा हुआ, ये सब हम लोग HTML में पढ़ चुके हैं। ये देखिए ये भी रीड ओनली है। ये चेक बॉक्सेस हैं, इसमें ईमेल लगा हुआ है। इसमें नंबर है तो नंबर में हमने कहा कि मिनिमम 5 आएगा और मैक्सिमम 15 आएगा। अब देखिए इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासेस यूज़ करने वाले हैं। जैसे इनपुट लिख करके आप टारगेट कर पाते हैं सारे एलिमेंट्स को जो इनपुट टैग है। ये तरीका होता है टारगेट करने का। टारगेट करने के बहुत सारे तरीके हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अब जैसे इनपुट टैग में आपको टारगेट करना है वो वाले एलिमेंट्स जिन पे डिसेबल्ड प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो आप एक कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिसेबल्ड। तो अब इनपुट टैग टारगेट होगा, लेकिन सिर्फ वो वाले जिसमें डिसेबल्ड प्रॉपर्टी है। एंड आप यहाँ पे जो CSS लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल CSS लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया है। अब आप यहाँ पे आइएगा और इसको रिफ्रेश करिएगा, देखिएगा कि जो जो डिसेबल्ड थे वो टारगेट हो गए हैं और उनमें बैकग्राउंड कलर लग गया है। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे इनपुट टाइप में डिसेबल की जगह रीड ओनली लिख देते हैं, तो जितने भी रीड ओनली एलिमेंट होंगे इनपुट टाइप के वो टारगेट हो जाएंगे, जिनको जिनको हमने रीड ओनली बना रखा होगा। तो देखिए इसको रिफ्रेश करके देखिए, यहाँ पे जो रीड ओनली हैं वो भी टारगेट हो गए हैं। एंड देखिए जो डिसेबल्ड होते हैं ना, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट रीड ओनली ही होते हैं, उनको सिर्फ रीड ही किया जा सकता है, इसलिए इनको भी कलर मिल गया है। और अगर हम यहाँ पे इसको हटा के इनेबल्ड कर दें तो डिसेबल छोड़ के बाकी सारे टारगेट होंगे जो जो इनेबल है। ये देखिए ये दोनों डिसेबल उसने हटा दिया है, तो डिसेबल जो है उनको छोड़ के बाकी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल कहलाते हैं। तो ये सारे इनेबल उसने टारगेट कर लिए हैं। इस तरीके से हम सूडो क्लासेस का यूज़ करके टारगेट कर सकते हैं। तो रीड ओनली, अब जैसे रिक्वायर्ड वाले को टारगेट करना है कि जो जो रिक्वायर्ड बना के रखे हमने वो टारगेट हो जाए, तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देंगे और देखिए जो रिक्वायर्ड है वो वाला टारगेट हो गया है। इसके अलावा जैसे नंबर वाला है, तो नंबर वाला एलिमेंट में हमने क्या रखा है कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15। अब हमने यहाँ पे इन रेंज नाम की एक प्रॉपर्टी लगाई, एक सूडो क्लास लगाई है, और हमने बताया कि जैसे ही इन रेंज रहे तो उस पर ये कलर आ जाए इन रेंज के बाहर जाते ही। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा 1, देखो कलर नहीं है, हटा दिया उसने। और जैसे हम यहाँ पे वो रेंज लिखते हैं जो हम यहाँ पे बता के रखे हैं 5 से 15 के बीच में, तो 5 के 15 के बीच में ये कलर रहेगा। देखिए 14 कर रहे हैं तो कलर है। जैसे ही उसके ऊपर जा रहे हैं तो कलर हट जा रहा है, या उसके नीचे आ रहे हैं तो कलर हट जा रहे हैं। आप तो कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो इन सब चीज़ों को बेस बना करके। अब जैसे हम यहाँ पे चेक्ड लिखते हैं और चेक्ड वाले को टारगेट करते हैं, लेकिन चेक्ड वाले में सारी प्रॉपर्टी काम नहीं करती हैं, तो उसमें हाइट और विड्थ आप लगा सकते हो, ये प्रॉपर्टी काम करेगी। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा कि जो चेक्ड हो उस पर ये प्रॉपर्टी लग जाए। जैसे आप इनमें से किसी एक को टिक करेंगे तो वो चेक्ड कहलाएगा। तो देखिए इसकी हाइट भी उसने बढ़ा दी है। इस पर क्लिक करेंगे, जिसको भी चेक बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टी काम करेगी। तो इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि वैलिड जो हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा वैलिड,
तो अब कोई ऐसी एलिमेंट प्रॉपर्टी है जिसने बता रखा है कि किस टाइप की वैल्यू वैलिडेट करती है, यहाँ पे वैलिड है। जैसे ईमेल है तो ईमेल में हमें पता है कि किस टाइप की वैल्यू वैलिड होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि वैलिड वैल्यू पे क्या रहे, तो हमने कहा अगर वैल्यू वैलिड है तो बैकग्राउंड कलर येलो कर देना। और ऐसे ही हम लगा सकते हैं कि अगर इनवैलिड है तब क्या करें, तो हमने यहाँ पे लिखा इनवैलिड, ये भी एक क्लास है, तो बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, पिंक कर देना ऐसे करके, या रेड कर देना, कुछ भी। तो अब यहाँ पे आए हम, तो जो जो यहाँ पे इनपुट बॉक्सेस इनवैलिड हैं उन पे कलर आ रहा है पिंक वाला, और जो वैलिड है उन पे कलर आ रहा है येलो। तो अब देखिए इनपुट बॉक्स है और ये ब्लैंक रह सकते हैं, इसलिए ब्लैंक होने पे ये वैलिड है और इस पे नाम रखना है। और रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने यूज़र नेम को रिक्वायर्ड बता रखा है, तो रिक्वायर्ड के हिसाब से क्या होता है कि इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब नहीं है तो इनवैलिड है एक तरह से देखा जाए, तो इस पे कुछ लिखेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये देखिए। और इस पे भी आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हमने एक नंबर लिखा, तो ये देखिए अब नंबर देखो, क्योंकि ये इनवैलिड है, हमने क्या बताया कि यहाँ पे रेंज क्या है 5 से 15, तो ये वैलिड इनवैलिड के तरीके से भी आप टारगेट कर सकते हो, इन रेंज वाले तरीके से भी टारगेट कर सकते हो। एक तो ये है। अब यहाँ पे जैसे आपने लिखा सिंग, ये देखो इनवैलिड है, @ और हमने लिखा gmail.com, तो देखो अगर हम इतना कर रहे हैं तो ये इनवैलिड है, लेकिन हमने कॉम लिख दिया तो यहाँ पे ये वैलिड है। तो इसको पता है कि क्या चीज़ वैलिड है क्या इनवैलिड है। अगर आप यहाँ पे @ हटा दें तो देखो ये इनवैलिड है, इसको पता है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल लिख रखा है। तो इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं चीज़ों को। इसके अलावा जैसे कि आपने यहाँ पे लिंक बना रखे हैं, तो हम लिंक बना लेते हैं फटाफट। एंकर टैग लिख करके हमने लिखा href, यहाँ पे एक फाइल का नाम दे दिया सिंग, और क्लिक फॉर फाइल 1 ऐसा कुछ, और br टैग, इस तरीके से हमने यहाँ लिखा। अब इसको टारगेट करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप एंकर टैग को जो स्टाइल देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो, और दूसरा क्या है कि कॉलन लिख के लिंक लगा के आप दे सकते हो ये। तो आप यहाँ पे बताओ कि इसका क्या कलर रखना है, तो हमने कहा जैसे कि कलर रेड रखना है। अब एंकर टैग लिंक हो गया। ऐसे ही आप विजिटेड पे करना चाहते हो कि जब हम इस पे विजिट करें तब इसका कलर क्या हो जाए, तो हमने कहा इसका कलर कर देना येलो। और ऐसे ही इस पे एंकर टैग पे हम ये लगा सकते हैं कि जब हम इस पे होवर करें तब क्या आए, तो होवर करने पे हमने कहा इसका कलर क्या हो जाए, पिंक हो जाए। और जब ये एक्टिव हो तब क्या हो, तो एक्टिव पे हम लगा सकते हैं, देखिए 4 यहाँ पे ये भी हो गए सूडो क्लासेस। तो हमने कहा जब ये एक्टिव हो तब इसको ना ब्लू करके रखना, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होता है ना। और यहाँ पे आते हैं हम, तो ये देखिए रेड कलर आ रहा है, इसे पॉइंटर ले जाएंगे तो पिंक कलर, क्योंकि हमने होवर पे लगा रखा। होवर का मतलब होता है किसी एलिमेंट के ऊपर जब आप पॉइंटर ले जाते हो तो उस पर चेंजेस होंगे, ये देखिए। और इस पर हम क्लिक करते तो ये एक्टिव कहलाता है। अभी देखो हमने क्लिक कर रखा है, ये एक्टिव है, इस वजह से ब्लू कलर का आ रहा है। और अगर हम इस पर एक बार विजिट कर लेते, कोई फाइल ऐसी है जिसमें कुछ एरर है, तो अब इस पर हम विजिट कर लेते तो ये विजिटेड कहलाता है। लेकिन अभी रेड कलर आ रहा है क्योंकि इसमें कोई फाइल नहीं है, जो फाइल है एरर फाइल है, तो इस पर कोई फाइल, जैसे कि हम दे देते हैं sing.html, ये गलत है, HTML नहीं लगा था। अब देखो ये विजिटेड बन गया लिंक, तो अब इसमें येलो कलर आ रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्टेट के लिए लगा सकते हो, जो भी एंकर टैग है उसका, एक्टिव है, लिंक है, विजिटेड है। होवर को आप यूज़ कर सकते हो। होवर बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी, बहुत यूज़फुल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई डिव आपने बना रखा है, ये डिव है, तो अब उस डिव की अपनी कुछ एक्चुअल हाइट विथ अलग हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर येलो। और अब हम यहाँ पे होवर लगाएंगे, तो होवर में हमने कहा कि इसकी हाइट या हाइट नहीं बढ़ाते हैं, इसको हम बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना, 50%। तो आपने पढ़ा है बॉर्डर रेडियस क्या करता है। और यहाँ पे आए बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, हमने कहा बैकग्राउंड कलर रेड कर देना। तो अब ये कब हमने किया, हमने कहा कि जब होवर किया जाए इस पर तब करना है ऐसा। डिव है कहाँ, ये यहाँ पे बना देते हैं डिव, तो हमने यहाँ पे लिखा डिव। अब ये एक ब्लैंक डिव है, सीधे से हमने कर दिया है। अब इस पे करते हैं, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट इस पे येलो कलर आ रहा है जो हमने वहाँ पे सेट किया है। जैसे इस पे पॉइंटर ले जाएंगे तो ये देखो सर्किल में बदल जाता है और ये रेड कलर हो जाता है। तो ये होवर इफेक्ट है, किसी भी एलिमेंट पे आप लगा सकते हो कि हम उस पर पॉइंटर ले जाएं, यानी होवर करें उसके ऊपर, तो क्या चेंजेस है। इसी को होवर इफेक्ट बोलते हैं, मतलब उसके ऊपर पॉइंटर ले जाना, हटाओगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा।
इसके अलावा जैसे देखिए फोकस है या फिर एक ऑप्शनल करके होता है, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी उसके लिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा, तो हम कंट्रोल Z कर देते हैं ताकि वापस से हमारे इनपुट वापस आ जाए जो हमने लिए थे। अब देखो यहाँ पे आ चुके हैं। अब क्या होता है, ऑप्शनल यहाँ पे जब आप लिखते हो तो ऑप्शनल एक्चुअल में उन इनपुट टैग को टारगेट करेगा जिन पे रिक्वायर्ड नहीं लगा है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि वो रिक्वायर्ड है, तो बाकी जो है वो ऑप्शनल है, तो इसलिए बाकी को ऑप्शनल कंसीडर करता है। और इसको जैसे डिसेबल और बाकी को इनेबल, तो वैसे ही जिसको रिक्वायर्ड रखा आपने वो रिक्वायर्ड है और बाकी क्या है, बाकी ऑप्शनल होते हैं। तो अब देखो सारे उसने टारगेट कर लिए क्योंकि सारे ही ऑप्शनल बन गए, तो ऑप्शनल से आप टारगेट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दी रिक्वायर्ड। अब इसके बाद जैसे आप यहाँ पे फोकस लगा देते, तो फोकस का मतलब क्या है, देखो जैसे हमने बैकग्राउंड कलर किया, अभी किसी पे कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे किसी पे क्लिक करोगे तो कलर आएगा। इनपुट बॉक्स पे जब आप क्लिक करते हो तो वो उसका फोकस कहलाता है कि आपने इस इनपुट बॉक्स को फोकस किया। जैसे इस पे, जैसे इस पे, अब इस पे नहीं आएगा क्योंकि ये तो डिसेबल्ड है, इस पे आएगा, तो इसको फोकस इफेक्ट कहते हैं। तो आप फोकस पे कुछ कलर डाल सकते हो। तो ये चीज़ें हम यहाँ से सूडो क्लासेस से कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं फर्स्ट चाइल्ड करके एक हमारे पास प्रॉपर्टी है सूडो क्लास, जिसका यूज़ करते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, यानी चाइल्ड। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं p कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, ये ले लिया हमने, और इस पे हमने लिख दिया कलर रेड, ऐसा करके। तो होगा क्या कि ऐसा पैराग्राफ जो पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी किसी का फर्स्ट चाइल्ड है, जैसे इस डिव में आप देखो तो इसका फर्स्ट चाइल्ड क्या है, पैराग्राफ, लेकिन इस डिव में फर्स्ट चाइल्ड पैराग्राफ नहीं है, तो ये वाला पैराग्राफ टारगेट हो जाएगा क्योंकि इस डिव का ये फर्स्ट चाइल्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आउटपुट, ये देखिए हेलो इंडिया यहाँ पे हमने टारगेट कर लिया। अगर हम यहाँ पे दूसरी क्लास है ऐसे ही सेम टू सेम जिसका नाम है फर्स्ट ऑफ टाइप, इसको लिखते हैं और फिर देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ऑफ टाइप। अब देखिए क्या है कि फर्स्ट चाइल्ड की बात नहीं कर रहा है ये, फर्स्ट ऑफ टाइप की बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा चाइल्ड जो पैराग्राफ है और फर्स्ट ऑकरेंस है उसकी, तो जहाँ पे उसकी फर्स्ट ऑकरेंस होगी उसको ये टारगेट कर ले। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो इस पे तो फर्स्ट चाइल्ड था ही, बट यहाँ पे भी इसने इसको टारगेट किया। क्यों? क्योंकि इस डिव के अंदर देखा जाए तो फर्स्ट ऑकरेंस किस वाले पैराग्राफ की, इसकी है, तो ये हर एक पेरेंट के अंदर ढूंढेगा जहां पे P फर्स्ट ऑकरेंस रखता है, उसको टारगेट कर लेगा। तो अब वो चाहे फर्स्ट चाइल्ड हो और वो चाहे थर्ड चाइल्ड हो, चाहे सेकंड हो, चाहे 10th चाइल्ड हो, फर्स्ट जहां पे ऑकरेंस होगी उसकी, उसको टारगेट कर लेगा। तो ये देखिए, आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। सेम चीज है लास्ट चाइल्ड। तो जैसे हमने यहां पे लिख दिया P और लास्ट चाइल्ड, तो ये लास्ट P को टारगेट करेगा जहां पे लास्ट चाइल्ड ही P होगा। मैं इसको भी बता ही देता हूं, जैसे हमने यहां पे लिखा लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, तो अब ये देखेगा कि पैराग्राफ लास्ट चाइल्ड कहां पे है, तो देखो यहां पे भी लास्ट चाइल्ड है और यहां पे भी लास्ट चाइल्ड है, ये दोनों को ही टारगेट कर लेगा। ये देखिए इसमें इसको भी टारगेट किया, इसको भी टारगेट किया। लेकिन अगर हम इसके नीचे कुछ और लिख दें, जैसे कि हमने इसके नीचे एक H1 लगा दिया और कुछ भी, अब ये वाला टारगेट नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट चाइल्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे लास्ट ऑफ टाइप लगा दें, तो सेम कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट ऑफ टाइप का था, लास्ट ऑफ टाइप लगा दें, तो अब ये ढूंढेगा कि लास्ट से पैराग्राफ कहाँ है ऑकरेंस में, तो ये है, तो ये वाला टारगेट कर लेगा, और इसमें भी है तो इसको भी टारगेट कर लेगा। तो यहाँ पे हमने देखा, ये देखो। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अगर हम ये H2 उठा के यहाँ लगा दें तब भी ये इसको टारगेट कर लेगा क्योंकि लास्ट से ढूंढ रहा है कि ऑकरेंस कहाँ पे। ये देखो ये मिल गई और ये मिल गई। तो इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। अब जैसे आपको पता है कि सारे पैराग्राफ टारगेट करने हैं तो आपको क्या करना होता है कि इस तरीके से लिखते हो, बट अगर कभी आपको पैराग्राफ छोड़ के बाकी सारे टारगेट करने हैं तो आप यहाँ पे लिख दो नॉट। तो नॉट में आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है जिस एलिमेंट को आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो हमने कहा नॉट P। तो अब यहाँ पे देखो नॉट P आप कर रहे हो, हमने कहा P का नॉर्मल कलर क्या है, हमने कहा P का नॉर्मल कलर जो है वो है ब्लू,
और जो पी नहीं होंगे, पैराग्राफ नहीं है, उनका कलर क्या है? रेड। आप देखो यहाँ पे, आप ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो नॉट पी है, नॉट पी कौन है? जैसे कि ये हेलो वर्ल्ड H2, हेलो वर्ल्ड, ये देखो ये रेड कलर हो गया है। स्पीडी 999 ये H2 है, तो ये भी हो गया है। जो पी नहीं है उनको टारगेट करो, और ये पी मतलब जो पी है उनको टारगेट करो उसके लिए। एक यहाँ पे और है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे पी और कॉलन nth चाइल्ड, तो nth चाइल्ड हमने कहा 2, कलर कर दो रेड। एंड देखिए हमने क्या किया हुआ है कि पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। ये देखो हर एक वो पैराग्राफ सेलेक्ट करो जो nth चाइल्ड हो, यानी सेकंड चाइल्ड हो। तो सेकंड चाइल्ड एक देखो, फर्स्ट वाले को नहीं उठाया उसने, सेकंड चाइल्ड एक यहाँ पे ये है और एक ये भी है, देखो सेकंड चाइल्ड, ठीक है, तो दोनों में है। अगर हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख देते हैं तो अभी सेकंड चाइल्ड नीचे वाले में नहीं है, तो देखो इसने नहीं टारगेट किया। सेकंड चाइल्ड यहाँ पे नहीं है पी, सिर्फ इस पे है, इसलिए टारगेट कर लिया। इसके अलावा आप और भी कई सारी चीज़ें हैं, लास्ट से टारगेट करना हो, टाइप के अकॉर्डिंग टारगेट करना हो, अभी मैंने जो बताया है अगर आपने वो सारी चीज़ें समझ ली हैं तो वो भी हो ही जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा पी और कॉलन ओनली चाइल्ड करके, तो अब ये ऐसा डिव टारगेट करेगा या ऐसा पी टारगेट करेगा जो अकेला एलिमेंट हो उसके अंदर। जैसे यहाँ पे देखो इसने सिर्फ इसको टारगेट किया, जबकि यहाँ पे भी है इसमें, तो क्यों नहीं टारगेट किया? क्योंकि इसका मतलब है कि ऐसे पी पैराग्राफ को टारगेट करो जो ओनली चाइल्ड हो अपने पेरेंट का। तो यही है जो ओनली चाइल्ड है अपने पेरेंट का। तो इस तरीके से हम टारगेट कर पाते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो इसके अलावा हम सूडो एलिमेंट्स के बारे में अब समझते हैं। सूडो एलिमेंट्स है, जैसे मान लो यहाँ पे ये बॉडी आ गया है, हमने कोई एक पैराग्राफ ले रखा है ये, और इस पैराग्राफ में अगर आप सिलेक्शन करना चाहो तो आपको पता है कि आप सेलेक्ट कर लेते हो, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि सेलेक्ट कर सकते हो। और एक डिफ़ॉल्ट कलर है कि कलर जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाएगा और जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाएगा, बट आप इसको चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे पी और लिखोगे सिलेक्शन, तो आपको 2 कॉलन लगाने हैं क्योंकि अब हम यूज़ कर रहे हैं सूडो एलिमेंट्स। और अब हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाए और कलर जो है वो रेड हो जाए। सी यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, देखो, तो आप जैसा चाहो वैसा इसको कर सकते हो। ऐसे ही आप फर्स्ट लाइन को टारगेट करना चाहते हो, फर्स्ट लाइन टारगेट हो जाएगी। ये देखो पहली लाइन टारगेट हो गई। फर्स्ट लेटर टारगेट करना चाहते हो, फर्स्ट लेटर टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो फर्स्ट लेटर टारगेट हो गया। जो साइज वगैरह लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐड करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बिफोर और यहाँ पे लिखो आप जो भी ऐड करना है। जैसे कोई कंटेंट ऐड करना है तो आपने लिखा कंटेंट। अब क्या ऐड करना है, कोई टेक्स्ट है, कोई आइकन है, कोई इफेक्ट है, जो भी ऐड करना चाहो यहाँ से ऐड कर सकते हो। कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है स्पेशली तो आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, या टेक्स्ट ऐड करना है तो आप टेक्स्ट ऐड कर दो, जैसे कि हमने SPT 999 ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसके ठीक पहले SPT 999 ऐड हो जाएगा। और अगर आप बाद में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे आफ्टर। आपने आफ्टर लिखा तो ये लास्ट में ऐड हो जाएगा, ये देखो। ऐसे ही अगर आपने कोई इनपुट टैग बना रखा है यहाँ पे और इस इनपुट टैग का कोई प्लेस होल्डर है और आप प्लेस होल्डर को टारगेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिखोगे इनपुट, या डायरेक्ट लिख लो आप, सारे प्लेस होल्डर टारगेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा प्लेस होल्डर और कलर, कलर हमने दे दिया रेड। अब आप देखोगे इसका जो प्लेस होल्डर है वो भी रेड कलर का हो गया। यहाँ पे लिखोगे तो चला जाएगा, प्लेस होल्डर वैसे ही बैकग्राउंड का टेक्स्ट होता है, तो आप ये चेंज कर सकते हो। तो गाइज ये हमने सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स इस क्लास में कवर किया है। इनकी प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।